जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एसिड, बेस और सॉल्ट। देखिए, एसिड क्या होता है? एसिड का क्या मतलब होता है? अम्ल। अब अम्ल क्या होता है? जैसे जिसमें भी खट्टा चीज हो जाए वो सभी एसिड कहलाता है। बेस क्या हुआ? क्षार। क्षार क्या हुआ? जैसे जिसमें साबुन जैसा फेन आ जाए तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। और सॉल्ट क्या हुआ? लवण। यानी एक तरह से हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों मिलाकर हम लोग को सॉल्ट मिलता है, यानी नमक या लवण। अब हम लोग एसिड और बेस को अलग अलग देखेंगे, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला जो गुण है वो एसिड का है सॉर टेस्ट। अब देखिए, सार माने क्या होता है? खट्टा। और बेस का कैसा टेस्ट होता है? बीटर। तो बीटर मतलब होता है कड़वा। तो जैसे आप लोग अगर साबुन ये सब देखे होंगे, अगर साबुन कभी मुंह में चला गया होगा, तो साबुन जब मुंह में चला जाता है कभी कदाल किसी वजह से, तो वो हम लोग को कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता खाने में। लेकिन अगर इसी का बात करें कि अगर हम लोग को लेमन मान लीजिए मिल गया, लेमन, तो लेमन जो है अगर हम उसका बात करें, नींबू, तो नींबू क्या हो गया? हम लोग का खट्टा हो गया। तो ये जो है हम लोग को जिसमें भी अगर खट्टा स्वाद मिल जाए तो वो क्या हो गया? हम लोग का एसिड हो गया। और जिसमें हम लोग को बीटर टेस्ट मिल जाए वो हो गया हम लोग का कड़वा। उसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा क्या है, इसको बिना टेस्ट किए कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक तरीका होता है, इसका एक लिटमस पेपर आता है। तो लिटमस पेपर कुछ इस प्रकार का रहता है, और ये लिटमस पेपर जो है या तो ये लाल कलर का होगा या फिर ब्लू कलर का होगा। तो अगर हम लोग लाल कलर का अगर बात करें तो ये क्या होता है कि जब लाल कलर को अगर मान लीजिए, देखिए ये क्या है, अगर इसमें बेस है तो बेस में अगर हम लोग ये लाल कलर का लिटमस पेपर अगर डालते हैं तो ये लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लिटमस पेपर किस में हो जाएगा? ब्लू कलर में। तो बेस में क्या होता है? रेड लिटमस टू ब्लू हो जाता है। और अगर एसिड का बात करें तो रेड लिटमस, एसिड का अगर बात करें तो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग लिटमस पेपर हम लोग देखें। एक क्या है? रेड लिटमस, लाल वाला क्या हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा बेस में। तो इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग को परेशानी होता है ये याद करने में कि कौन सा क्या होता है। तो इसका एक हम लोग तरीका है, एक तरीका है उसका क्या है कि ये तरीका में हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ए बी आर, अगर ये शॉर्ट फॉर्म याद करें तो ए बी आर का मतलब क्या होता है? ए से हो गया एसिड, बी से हो गया ब्लू और आर से हो गया रेड। तो एसिड जो है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। और अगर इसी का बात करें अगर बेस का, तो बी आर बी। अब देखिए बी आर बी माने, बी माने क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। और बेस किस में कैसे पकड़ेंगे? तो लाल से ब्लू यानी रेड से ब्लू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी आर बी। तो रेड से ब्लू में जब चेंज हो जाएगा तो बेस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे में क्या है, गिव H प्लस आयन। अब ये H प्लस आयन क्या होता है? तो H प्लस आयन जो होता है वो हमारा क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर हम लोग कोई भी अगर एसिड लेते हैं तो उसमें H प्लस आयन जरूर रहेगा। जैसे देखिए अगर HCl लिए तो HCl में क्या हुआ? ये H आया, तो ये H जो है वो एसिड को शो करेगा, मतलब एसिड को बताएगा। अगर इसी तरह से बात करें हम लोग दूसरा H2SO4 का अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एसिड हो जाएगा। क्यों एसिड हो जाएगा? क्योंकि यहां पर भी क्या है? ये H आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गिव H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसको पानी में अगर डालेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, पानी में डालते ही ये क्या हो जाएगा कि H अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। उसी तरह से अगर HCl का बात करें तो HCl में क्या हो जाएगा, H अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर इसका बेस का अगर बात करें तो बेस में क्या होता है, ये जो पोर्शंस है बेस में अगर बात करें तो बेस में क्या होता है कि OH माइनस हो जाता है। अब देखिए ये OH माइनस क्या होता है, तो OH माइनस कैसे हम लोग पकड़ेंगे, जिसमें अभी हम लोग जैसे मान लीजिए NaO और H ले लिए, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये हाइड्रोक्साइड जो हुआ यहाँ पर जब इसको पानी में अगर डालेंगे तो Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे कि जिसमें भी OH रहेगा लिखा हुआ वो सभी क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। एक चीज और है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं बच्चे कि जैसे पानी में, तो पानी का भी क्या होता है गुण, पानी का भी अगर फॉर्मूला बात करें तो H2O हो जाता है। तो ये मत समझिए कि पानी हमारा एसिड है, अगर पानी पीते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी एसिड नहीं होता है, बस खाली ये याद रखना है। बाकी जिसमें H+ आयंस लगेगा H+, तो ये क्या हो जाएंगे एसिड, और जिसमें OH लगेगा वो क्या हो जाएगा बेस। तो आप लोग इसका मतलब है कि समझ गए होंगे। और अगर हम लोग बात करें तो देखिए उसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर हम लोग KOH लिखे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लोग बताइएगा कि ये क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा KOH का मतलब क्या हो गया। और अगर उसी तरह से हम बात करें HNO3 HNO3, तो ये इसमें से कौन एसिड है और कौन बेस है, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं। देखिए तीसरा क्या है पार्ट्स, अगर हम लोग इसका बात करें फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में क्या है कि ये जो है वो एसिड और बेस, तो एसिड और बेस में और क्या पार्ट्स है, क्या वही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है लैटिन भाषा में, देखिए अब लैटिन भाषा क्या होता है, लैटिन भाषा क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग दो भाषा पे चलते हैं, एक ग्रीक भाषा एक लैटिन भाषा। तो अमेरिका के भाषा में ये जो वर्ड्स पहले के दौरान आते थे तो वो लैटिन भाषा कराते थे। तो यहाँ पर क्या है एसिडस, एसिडस का मतलब होता है सौर, तो एसिडस शब्द से ये क्या हुआ हम लोग का एसिड आया, यानी एसिडस मतलब भी होता है खट्टा। और अगर बेस का अगर बात करें तो बेस मतलब जो हो गया बेसिक, तो इसमें क्या हो जाएगा सोपी या टच, सोपी टच या स्लिपी टच। तो देखिए जिसके नाम में साबुन आ रहा है सोपी टच, यानी साबुन अगर फिसला हुआ रहता है तो ये बेस हम लोग का होता है। उसके बाद पांचवा क्या है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। तो अगर मान लीजिए जैसे अगर हम लोग घर में अगर बैटरी का पानी यूज करते हैं तो वो क्या है एसिड है, तो एसिड हम लोग को यूज करवाते हैं तो लाइट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और बेस को भी यूज कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट का मतलब ही लिखा हुआ है व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा हम लोग का सॉल्ट बनेगा। और ये देखिए एसिड और बेस दोनों मिला के क्या बना है हमारा सॉल्ट बना। और ये जो है सॉल्ट के साथ साथ एक चीज और देगा H2O, तो सॉल्ट और H2O। अब देखिए इसका एग्जांपल एक देखते हैं, NaOH का अगर हम बात करें तो NaOH क्या है हमारा बेस है, अभी हम लोग पढ़े थे OH ग्रुप्स। उसके बाद HCl, तो HCl का अगर हम लोग बात करें तो ये HCl क्या हो जाएगा एसिड। अब ये दोनों मिला के हम लोग को क्या देंगे सॉल्ट देंगे, दोनों मिला के क्या देंगे सॉल्ट नमक, और ये पानी। तो हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग बेस को एसिड के साथ अगर मिलाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, तो H2O अगर हम लोग मिलेगा और क्या हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसके बाद हम लोग इसको जो है कुछ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं। देखिए इंडिकेटर क्या होता है, पहले इंडिकेटर समझिए। इंडिकेटर होता है पहचानने का तरीका। अगर हम लोग इसको टेस्ट ना करें,
खट्टा ना देखे या कड़वा ना देखे तो तब कैसे पहचानेंगे? तो इसका तरीका क्या है कि देखिए, इसमें एक आता है नेचुरल या प्लांट या एनिमल। नेचुरल मतलब क्या होता है कि जो भी प्लांट या एनिमल से हम लोग को मिलेंगे उसको हम लोग नेचुरल बोलेंगे। तो इस इंडिकेटर में क्या है कि पहला है लिटमस। अभी हम लोग पढ़े थे कि लिटमस जो है वो एसिड रेड में चेंज हो जाएगा और बेस किस में हो जाएगा? ब्लू में। अभी हम लोग देखे थे ABR, तो ABR यानी ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे तो वही रेड लिखा हुआ है। और अगर BRB, तो BRB हम लोग का बात करेंगे तो बेस इसमें किस बेस में क्या हो जाएगा? रेड लिटमस ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा, तो BRB। उसके बाद क्या है? रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। तो रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट को अगर एसिड में मिलाएंगे तो एसिड का कलर जो है, जो रंग है, वो लाल हो जाएगा और बेस का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। तो बेस का रंग हो जाएगा हरा और एसिड का हो जाएगा लाल। किसमें? रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट में। इसके बाद नेचुरल इंडिकेटर में और क्या आते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में? तो देखिए, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट, एक हाइड्रेंगिया पौधा होता है और उसमें एसिड को अगर डालेंगे, मतलब उसका अगर रस डालेंगे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। देखिए, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर बेस में अगर इसको मिलाएंगे तो गुलाबी में। देखिए यहाँ पर पिंक है और यहाँ पर क्या है? ब्लू कलर। तो एसिड में ब्लू हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा? गुलाबी। अगर हल्दी का बात करें तो एसिड में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप हल्दी को मिलाइएगा तो एसिड जैसा रंग है वैसा ही रह जाएगा, लेकिन बेस में अगर मिलाइएगा तो रेड कलर, लाल कलर। अब देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि कभी घर पे अगर किसी कपड़ा पे अगर कोई सब्जी का झोर गिर गया या सब्जी ही मान लीजिए गिर गया किसी वजह से, और उसको अगर हम लोग सरफ से या साबुन से धोएंगे तो उसका कलर कुछ कुछ लाल कलर में बदल जाता है। तो ये लाल कलर क्यों बदला? क्योंकि हल्दी और बेस मतलब साबुन, तो हल्दी और साबुन मिलके क्या हो गया? हमारा लाल कलर में बदल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स या एनिमल से ना मिले वो हम लोग खुद बनाते हैं। तो उसमें क्या है? पहला है फिनोल्फ्थैलीन। तो फिनोल्फ्थैलीन में एसिड जो है वो क्या हो जाता है? रंगहीन, कलरलेस, कोई कलर ही नहीं रहता है। और बेस में क्या होता है? गुलाबी, पिंक कलर हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है लाल और बेस हो जाता है येलो। अब इसके बाद अब देखिए, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ही होता है स्मेल। तो स्मेल जिसमें भी अगर सुगंध आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या है? देखिए, ओनियन है यहाँ पर। तो ये जो ओनियन है, ओनियन मतलब प्याज। अब प्याज को अगर एसिड में डालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका जो प्याज का जो स्मेल है वो एकदम ओरिजिनल रहेगा और थोड़ा बहुत उसमें हल्का बदलाव आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कभी अगर कोई प्याज का हम लोग भुंजिया बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, तो भुंजिया या सब्जी बनाने में जब एसिड हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए कि उसमें हम लोग विनेगर एसिड डाल दिए, तो विनेगर एसिड जब डाल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि उस हालत में ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो एसिड का पोर्शन हो जाएगा, तो उसमें अजीब तरह का स्मेल आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बेस में अगर मिलाएंगे प्याज को तो उसमें स्मेल ही गायब हो जाता है, स्मेल ही नहीं रहता। अब स्मेल कैसे नहीं रहता? जैसे मान लीजिए कि प्याज है, अब प्याज को घर पे लेके साबुन से रगड़िए या सरफ से रगड़िए तो आपको कुछ स्मेल ही नहीं आएगा, महक ही नहीं आएगा, सुगंध ही नहीं रहेगा उसमें। तो ओनियन को जो है उसमें एसिड में रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और बेस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? नो स्मेल, यहां पर कोई स्मेल ही नहीं रहेगा। उसके बाद देखते हैं वनीला एसेंस क्या होता है कि वनीला एसेंस आइसक्रीम वाला वनीला कितना बढ़िया रखता है। तो वनीला एसेंस में क्या हो जाएगा? एसिड में इसमें स्मेल उसका तो रहेगा, वनीला जैसा रहेगा। अगर आप उसमें एसिड मिला के खाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें मान लीजिए कि साबुन अगर उसमें मिला दिए और उसके बाद अगर आप उसको सुगंध अगर देखिएगा तो उसका सुगंध ही गायब हो जाएगा। तो इसमें भी सुगंध इसका गायब हो जाएगा। उसके बाद है लौंग यानी क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल में भी एसिड का जैसा स्मेल है, जिस तरह का भी क्लोव ऑयल रहेगा उसका
वही धमक रहेगा, लेकिन बेस में इसमें भी स्मेल इसका खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे कि जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में जब भी अगर बेस का बात हो तो इसमें कोई स्मेल ही नहीं रहेगा, बेस में जो भी रहेगा एसिड में रहेगा, और एसिड में भी जितना उसका ओरिजिनल स्मेल है वही बरकरार रहेगा। तो अब हम लोग अगले भाग में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस।